हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भारत की जो नवीनतम वन रिपोर्ट है 2024 में जो वन रिपोर्ट जारी हुई है, यानी कि जो नवीनतम वन रिपोर्ट है भारत की 18वीं जो नवीनतम वन रिपोर्ट है जो 2024 के अंदर अभी जारी की गई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, नवीनतम डाटा आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो भारत की जो नवीनतम वन रिपोर्ट है 18वीं, वो कब जारी की गई थी। दोस्तों ये जारी की गई थी हमारे 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। और ये कौन सी वन रिपोर्ट है? 18वीं वन रिपोर्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये संबंधित संस्थान, मतलब जो वन रिपोर्ट हमारी जो जारी करता है, एक तो हमारी जारी करता है और एक वन रिपोर्ट जो तैयार करता है, यानी कि जो वन रिपोर्ट है वो तैयार कौन करता है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। दोस्तों ध्यान में रखना, ये कहाँ पे है? ये हमारे हैं उत्तराखंड में स्थित है। और जो वन रिपोर्ट है वो जारी कौन करता है? दोस्तों ध्यान में रखना, जो वन रिपोर्ट जारी हमारे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों एक तो वन रिपोर्ट जो बनाता है, मतलब जो वन रिपोर्ट है वो तैयार कौन करता है? वन रिपोर्ट तैयार करता है हमारे वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड। और जो जारी है, जारी कौन करता है, यानी कि प्रकाशित कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा ये जारी की जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्टर अच्छे से देखना। प्रथम वन गणना हुई थी हमारे 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो वन रिपोर्ट है, जो वन गणना होती है वो 2 वर्ष से की जाती है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में वन गणना की जाती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है, न्यू डाटा है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, नवीनतम डाटा है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारे वन एवं वृक्ष आवरण, यानी कि कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना हमारे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ध्यान में रखना, ये डाटा मोस्ट अच्छे से ध्यान में रखना आपको। वन एवं वृक्ष आवरण है हमारे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? दोस्तों ध्यान में रखना, 25.17% है। दोस्तों ये डाटा मोस्ट है, यानी कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, यानी कि दोनों मिला के वन एवं वृक्ष आवरण टोटल कितना हमारे 25.17% है। दोस्तों ये जो 25.17 है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन एवं वृक्ष आवरण का देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 25.17% है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये जो टोटल दे रखा हमारे 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, उसमें जो वनावरण है वो कितना है? दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो वनावरण है ये भी मोस्ट है। जो हमारे जो वनावरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना प्रतिशत? दोस्तों आपको प्रतिशत अच्छे से ध्यान में रखना है, ये प्रतिशत है हमारे 21.76% है। यानी कि टोटल वन कितने हैं, वनावरण कितना है? 21.76 वर्ग किलोमीटर है। और दोनों मिला के अगर पूछे तो वन एवं वृक्षावरण का देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 25.17% है। और वन पूछे तो आपके है 21.76% है। और जो वनावरण है वो हमारे 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, और कितना प्रतिशत है? 3.14% है। दोस्तों जो वनावरण और जो वृक्षावरण दोनों को मिला के अगर पूछे प्रतिशत में, तो आपको कितना करना है? 25.17% करना है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो वन है 21.76% है, और जो वृक्ष आवरण है वो हमारे है 3.41%। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितना होगा हमारे? 25.17% होगा। दोस्तों डाटा मोस्ट है, अच्छे से ध्यान में रखना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों वर्ष 2021 की तुलना में देश के वन एवं वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर 2021 की तुलना में देखिए, यानी कि जो 17वीं जो वन रिपोर्ट थी जो 2021 में आई थी, हमारे जारी की गई थी हमारे 2022 में, तो उसकी तुलना में देश में वन एवं वृक्षावरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 1445 की हुई है। दोस्तों ध्यान में रखना, 1445 में हमारे वन में हुई है, वनावरण में हुई है 156 वर्ग किलोमीटर की, और हमारे वन में कितनी हुई है? 156 वर्ग किलोमीटर की। और वृक्षावरण में हुई है हमारे 1289 वर्ग किलोमीटर की। दोस्तों ध्यान में रखना, टोटल कितनी हुई है वृद्धि? 1445 हुई है। और वन में कितनी हुई है हमारे? 156 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण में कितनी हुई है? 1289 वर्ग किलोमीटर।
दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट्स है, इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाले राज्य, सर्वाधिक वन किस जिले में, हमारी जो 18वीं जो वन रिपोर्ट आई है उसमें क्षेत्रफल के आधार पे सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला हमारे है मध्य प्रदेश, दूसरा हमारे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा हमारे है छत्तीसगढ़। दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला हमारे मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हमारे छत्तीसगढ़ है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन वाले राज्य। न्यूनतम वन वाले राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन वाले राज्य। दोस्तों इसमें राज्य भी शामिल है, प्लस में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी शामिल है। तो पहला हमारे है चंडीगढ़ है, दूसरा लक्षद्वीप है और तीसरा हमारे पांडिचेरी है। दोस्तों ध्यान में रखना, क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम वन वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला हमारे चंडीगढ़ है, आपको क्रम से याद रखना है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और पांडिचेरी है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों वनावरण में यानी वन के अंदर सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। दोस्तों या तो आपको वन मिलेगा या फिर वनावरण मिलेगा, एक ही मतलब है कि वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं। यानी कि जो 18वीं जो वन रिपोर्ट आई है उसमें वन में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो दोस्तों पहला हमारे है मिजोरम है, दूसरा गुजरात है, तीसरा हमारे उड़ीसा है। यानी कि जो 18वीं जो वन रिपोर्ट आई है उसमें सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है वनों के अंदर। पहले हुई है हमारे एक नंबर पे मिजोरम, दूसरे में गुजरात और तीसरा जो राज्य है वो हमारे है उड़ीसा। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य यानी कि वन में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों वो हुई हमारे है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश और तीसरे में हमारे तेलंगाना। दोस्तों आपको एक क्रम से याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्रम से काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे। तो वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे हमारे तेलंगाना है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन व वृक्षावरण वाले राज्य, यानी कि दोनों का मिक्स पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन व वृक्षावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे है मध्य प्रदेश है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा हमारे महाराष्ट्र है। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन व वृक्षावरण वाले राज्य, दोनों का मिक्स पूछ रहा है, न्यूनतम में पूछ रहा है। तो पहला हमारे हैं, दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें राज्य भी शामिल है प्लस में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो आपको क्रम से आपको अच्छे से याद रखना है। पहला हमारे लक्षद्वीप है, दूसरा हमारे चंडीगढ़ है और तीसरा हमारे पांडिचेरी है यानी कि पुदुचेरी है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों वन व वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, यानी कि दोनों का मिक्स पूछ रहा है। वन व वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला हमारे है छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारे उड़ीसा और चौथा हमारे राजस्थान है। दोस्तों आपको एक क्रम से याद रखना है, एक बार दोबारा देखना, वन व वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य। तो पहला हमारे है छत्तीसगढ़, दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश, तीसरा हमारे उड़ीसा और चौथा हमारे राजस्थान है। दोस्तों आगे देखो, वन व वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य, यानी कि दोनों का मिक्स है। वन व वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है। दोस्तों ध्यान में रखना, वो ही हमारे पहला हमारे है मध्य प्रदेश, दूसरा हमारे कर्नाटक और तीसरा हमारे लद्दाख है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से नोट लगा लेना इसको कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे है, दोस्तों इसमें राज्य भी शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। तो पहला हमारे है लक्षद्वीप है, दूसरा हमारे मिजोरम है, तीसरा हमारे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों आपको क्रम से याद रखना है, पहला हमारे लक्षद्वीप है, दूसरा हमारे मिजोरम है, तीसरा हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों बांस क्षेत्र का ये जो बांस क्षेत्र होता है उसका 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि बांस क्षेत्र में 5227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी कि जो 18वीं जो वन रिपोर्ट है उसके अंदर बांस क्षेत्र में
5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों आगे देखो, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक, दोस्तों ध्यान में रखना, कार्बन स्टॉक का काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कार्बन स्टॉक आपको अच्छे से याद रखना है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है हमारे 7,285.5 मिलियन टन। कितना है कार्बन स्टॉक? कुल कार्बन स्टॉक है हमारे 7,285.5%, यानी कि 5 मिलियन टन है। दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है ये डाटा। जो देश के वन में कुल कार्बन स्टॉक हमारे 7,285.5 मिलियन टन है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों पिछले आकलन की तुलना में, यानी कि एक तो 2021 में जो वन रिपोर्ट तैयार हुई थी और उसके डाटा हमारे 2022 में आए थे, उसकी तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कितनी टन की वृद्धि हुई है? 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।